गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने जो अपना चैप्टर नंबर 1 है प्लांट न्यूट्रिशन, उसके जो 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे वो समझे थे और जो कि मैंने आपको लर्न करने भी दिए थे। आज क्या करने वाले हैं हम, आज जो अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। सारे लर्न करने नहीं दूंगी मैं आपको, क्योंकि ये भी कल 8 क्वेश्चन थे तो शायद आप लोगों से नहीं हुए होंगे, शायद फिर भी आपने मिनिमम कम से कम 6 तो किए होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, 2 तो ये 7th 8th और इसमें से भी कुछ एक देखेंगे, दो ठीक है। जितना मैं आपको होमवर्क दूंगी लास्ट में बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है लॉन्ग आंसर में। व्हाट इज़ ए हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट इट्स वेरियस टाइप्स। कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और आपको डिटेल्स में बताना है इसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बोला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मेनली नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, इज कॉल्ड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हमें पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड नहीं बना पाते हैं। लेकिन फूड की नीड तो सबको होती है, तो उन नॉन ग्रीन प्लांट्स को भी फूड की नीड है। तो वो क्या करते हैं, अपने फूड के लिए जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है जो कि क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से अपना फूड नहीं बना पाते हैं, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यानी कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और बेसिकली ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं पैरासाइट्स, फिर होते हैं सेप्रोफाइट्स, फिर होते हैं सिम्बायोन्ट्स और फिर होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो एक तरीके से ये है ना 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 है ना। तो पहले ये बन सकता है कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो उसमें ये आ जाएगा। दूसरा ये है कि इसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, तो 4 आपको ये टाइप्स बता देने हैं। उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हुए जो हेट्रोट्रोप्स है वो 4 तरह के होते हैं, पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, सिम्बायोन्ट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो ये इसको अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लो। इतने वाले का जो आंसर है ये वाला है, इस वाले का जो आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट अबाउट सम वेरियस एग्जाम्पल्स। क्या बोला कि ये जो अलग अलग आपको सब ये हेट्रोट्रोफिक जो प्लांट्स दे रखे हैं या फिर जो भी कुछ है प्लांट्स, एक तरीके से इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं तो उसमें से आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो जैसे कि हम बात करें सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोन्ट्स के एग्जाम्पल है लाइकेन्स, जो कि क्या होता है, एल्गे और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ऐसे ही होता है जो लेगुमिनस प्लांट्स, यानी कि जो फलीदार प्लांट्स होते हैं, और जो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम राइजोबियम बोलते हैं, तो इनके बीच में भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। तो सिम्बायोन्ट्स के 2 एग्जाम्पल है लाइकेन्स, ठीक है, जो कि एल्गे और फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। और ऐसे ही जो लेगुमिनस प्लांट्स और जो राइजोबियम है, लेगुमिनस प्लांट फलीदार पौधे होते हैं और जो राइजोबियम है वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में भी राइजोबियम है। सिम्बायोन्ट्स होते क्या है बेटा, सिम्बायोन्ट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सिम्बायोन्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसके लाइकेन्स हैं और लेगुमिनस प्लांट्स और राइजोबियम। ठीक है, अगला है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल पे ग्रो करते हैं। अब क्योंकि उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की या फिर जो अदर एसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, तो ग्रीन प्लांट को इनकी अपनी उन प्लांट्स को अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए बाहर से किसी की सहायता लेनी पड़ती है। तो जो बाहर एटमॉस्फेयर में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी सहायता लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करके ये अपने न्यूट्रिशन की नीड्स को कंप्लीट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू। कोई भी 2 याद हो तो 2 याद कर लेना, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप याद कर लेना। ठीक है, आगे देखो थर्ड क्या है, पैरासाइट्स है। तो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल है रफलेशिया, कैस्केटा और मिसल्टो। ठीक है, उसके बाद है सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स के हैं इंडियन पाइप, कोरल रूट्स और मशरूम। ठीक है, 2 याद कर लेना सबके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर कोटेड विद ऑयल व्हाट वुड बी द रिजल्ट। क्या बोल रहा है कि अगर ग्रीन प्लांट का जो
क्या बोलते हैं उसके लीव को अगर हम तेल से यानी कि ऑयल लगा के उसको कवर कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा उस ग्रीन प्लांट के साथ, उस लीव के साथ क्या होगा। तो बोला है कि इफ लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट are coated with oil, then stomata present on the leaf will get blocked, which result in reduced gaseous exchange and would decrease the photosynthesis, so the plant eventually die। क्योंकि देखो हमें पता है जो स्टोमेटा होता है वो एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यानी कि जो स्टोमेटा है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर आपने एक लीव के ऊपर तेल लगा दिया तो वो क्या करेगा, जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो टाइनी होल्स प्रेजेंट है हमारे लीव्स के सरफेस पे, उनको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है यानी कि CO2 को जो वो ऑब्जॉर्व करता है वो रुक जाएगा, है ना। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो भी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, और अगर वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अपना फूड नहीं बनाएगा, तो एक टाइम पे जाके वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का ये आंसर है। फोर्थ क्या कह रहा है, सेप्रोफाइट्स हेल्प इन कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन, जस्टिफाई के जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए, इसका तर्क सहित आंसर कीजिए। तो बोले सेप्रोफाइट्स ईट ऑल द डेड एंड डिकेइंग मैटर सो इट प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सो दे हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट। हमें पता है जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ना वो ग्रो करते हैं और फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, यानी कि जो मरे हुए प्लांट्स हैं या फिर जो डेड एनिमल्स हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं सेप्रोफाइट्स। अभी क्या करते हैं, उस डेड और डिकेइंग एलिमेंट को वो खा जाते हैं। अब उनको खाएंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देंगे, इसलिए जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ प्लांट शेड इट्स लीव्स व्हेन यू कीप इट इन ए रूम फॉर टू लॉन्ग व्हाट वुड बी योर जस्टिफिकेशन। क्या बोला कि अगर एक किसी प्लांट को आप बहुत लंबे टाइम तक एक रूम में रख दो तो उसके जो पत्ते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी प्लांट को रूम में रखेंगे तो रूम में तो सनलाइट नहीं पहुंचती है ना, तो अब आपको पता है कि सनलाइट भी इम्पोर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर ग्रीन प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस अपने आप रुक जाएगी। फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी यानी कि जो प्लांट है वो फूड नहीं ले पाएगा। जब उसको फूड नहीं मिलेगा तो वो कब तक वो जिंदा रहेगा, यानी कि वो भी फिर मुरझाना शुरू कर देगा, अपने पत्ते झाड़ देगा, ठीक है। इसीलिए अगर किसी ग्रीन प्लांट को आप काफ़ी लंबे टाइम तक रूम में रखते हो तो फोटो सनलाइट की एब्सेंस की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं करवा पाएगा और साथ ही में अपना फूड नहीं बना पाएगा, तो इवेंचुअली वो डाई करना शुरू कर देगा और उसके जो लीव्स है वो अपने आप झड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये ज़्यादा नहीं करने, आपको सिर्फ 3 लर्न करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये लर्न करने हैं और जो 2 क्वेश्चन यानी कि जो शॉर्ट आंसर है वो तो सारे, और जो लॉन्ग आंसर के 3 क्वेश्चन तक है वो आपको लर्न करने हैं। अच्छे से लर्न करना है, इनको धीरे धीरे काम करते रहो, हो जाएगा सारा क्लियर। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने समझे हैं चैप्टर नंबर 1 के जो लॉन्ग MCQs है वो समझे हैं, बाकी काम हम कल करते हैं। थैंक यू।